हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका 100% पास गारंटी सीरीज के अंदर। एक ऐसी सीरीज जिसको पढ़ के आप आराम से 40 प्लस स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 80 और 100% पास गारंटी है। 3-3 नंबर 4-4 नंबर के वो छोटे छोटे टॉपिक्स जो पेपर में आते हैं, जो इजी टू लर्न है, जो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू प्रैक्टिस है। मैं सिर्फ उन टॉपिक की सीरीज चला रहा हूं। प्लेलिस्ट जरूर देखना। आज हम डे नंबर 12 पे पहुंच चुके हैं। मुझे आपसे कॉमेंट सेक्शन में ना ये अटेंडेंस जरूर लगाना कि अभी कितने दिन तक कर लिया है और डे नंबर 12 में आप प्रेजेंट हो कि नहीं, अच्छे से इसको देख रहे हो कि नहीं। आज की क्लास बहुत आसान है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जितनी भी जनरल एंट्री बन सकती है, बेसिक एंट्री जिनसे 3 नंबर में सवाल पूछ लिया जाता है, वो हम अच्छे से आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की जर्नल एंट्री। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है? सिंपल सी बात है, जब हम लोग किसी नए पार्टनर को बिजनेस में लेकर आते हैं। लेकिन किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस के अंदर आप तभी लेके आ सकते हो, अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर आप तभी लेके आ सकते हो जब 100% कंसेंट आपको रिमेनिंग पार्टनर से मिलता है। लाइक 40 पार्टनर आप काम कर रहे हो, 41 नंबर के पार्टनर को आप एडमिट करना चाहते हो। इन 40 में से अगर कोई भी एक मना कर देगा तो नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आ पाएगा। तो किसी भी पार्टनर को बिजनेस में लेकर आना है तो आपको 100% कंसेंट की जरूरत पड़ती है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो है उससे फर्म का पुनर्निर्माण होता है। लाइक ए और बी दो पार्टनर थे, अब इन्होंने सी को एडमिट कर लिया, अब नई फर्म बन गई एबीसी। ए और बी की रेशियो बदलकर नई रेशियो बन जाएगी एबीसी की। दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट एंड एंड न्यू अग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स कम इनटू इफेक्ट, केम इनटू फोर्स। तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी और नई पार्टनरशिप बन जाएगी, इसीलिए इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। अब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जब भी नया पार्टनर आएगा, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक और समझाता हूं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में ए और बी दो पार्टनर है, इनकी मान लेते हैं एग्जांपल 3:2 है। सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। सी के आने के बाद ए बी सी की जो रेशियो होगी उसको हम लोग बोलेंगे न्यू रेशियो। और ए और बी क्योंकि सैक्रिफाइस करेंगे, पुराना पार्टनर्स हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। और इनकी एक रेशियो निकलेगी दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर मान लो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि ए और बी दो पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो ए और बी की रेशियो थी 3:2, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी होगी? अगर आपको क्वेश्चन ये पूछता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी? 3:2 होगी। इसको बोलते हैं सिंपल केस। सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब सी 1/4 के लिए आ रहा है तो सी अपना हिस्सा इन दोनों से लेगा, तो तभी तो ये दोनों सैक्रिफाइस करेंगे ना भाई। पहले मुनाफा ए और बी में बट रहा था, अब मुनाफा ए बी और सी में भी जाएगा, तो सी का 1/4 सी को दे दो, फिर जो भी बचेगा वो ए और बी आपस में बांटेंगे। किस रेशियो में? 3:2 में। अब सी को 1/4 देना है, कौन कितना देगा इन दोनों के बीच? तो ये उसी रेशियो में देंगे जो इनकी ओरिजिनल रेशियो है। इसीलिए 3:2 जो है यही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और यही इनकी ओल्ड रेशियो है, राइट। अब इसके अलावा सरेंडर और एक्वायर केस भी होता है, हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू उनको भी समझ लेंगे। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कई बार क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो गिवन होती है और ओल्ड रेशियो गिवन होती है, और ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं तो क्या आता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो उसको इक्वल मानते हैं। ये आपने फंडामेंटल से ही पढ़ रखा है। इफ ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन तो वी कंसीडर इट इक्वल, राइट। अब कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं उसको समझने से पहले एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि नया पार्टनर जब भी बिजनेस के अंदर आएगा ना तो वो दो चीजें लेके आएगा। पहला, हिज शेयर ऑफ कैपिटल, अपने हिस्से की कैपिटल, और दूसरा हिज शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो दो चीजें लेके आएगा, एक अपने हिस्से की कैपिटल और दूसरा अपने हिस्से की गुडविल। ये दो चीजें वो लेकर आएगा। नया पार्टनर जब अपने हिस्से की कैपिटल बिजनेस में लेकर आएगा तो एंट्री होगी, तो एंट्री जो होगी इसके अंदर when new partner bring his share of capital in cash, तो एंट्री होगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, नया पार्टनर जो भी कुछ ला रहा है वो डेबिट होगा टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नया पार्टनर कैश ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर है और सी न्यू पार्टनर है, अपने इस केस में मान लेते हैं, और इनकी ओल्ड रेशियो इक्वल है और इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल है, ऐसा मान लेते हैं। तो नया पार्टनर जब अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा तो एंट्री पास करोगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, आप ये एंट्री पास करोगे। अच्छा, नया पार्टनर अगर एसेट लेके आता है बिजनेस के अंदर तो आप एंट्री क्या पास करोगे?
एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो नया पार्टनर कैश लाएगा तो कैश टू कैपिटल, बिल्डिंग लाएगा तो बिल्डिंग टू कैपिटल, फर्नीचर लाएगा तो फर्नीचर टू कैपिटल। और मैं यही लर्न करा दूंगा, तो मुझे कमेंट्स में बताना जरूर तुमको याद हुआ कि नहीं, और नोटबुक निकाल के ना लिखते भी चलो, रफली एंट्रीज को बार बार लिखते चलो। अच्छा, नया पार्टनर कैश लाएगा, कैश टू कैपिटल, चेक लाएगा, बैंक टू कैपिटल, एसेट लाएगा, एसेट टू कैपिटल, खत्म बात। अच्छा, नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा कैश में, तो आप लिखो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसकी 2 एंट्री पास होती है। जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर उसे आपस में बांट लेंगे। अच्छा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल है क्या भाई? नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो समझ आता है कि ठीक है कैपिटल लेके आ रहा है, कि तुम्हारे पास बहुत सारी एसेट्स है और मैं आ रहा हूं तो उन एसेट्स के बदले मैं भी पैसा लेके आऊंगा, कैपिटल समझ आता है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? जो नाम, जो रेपुटेशन ए और बी ने पिछले 10 साल में बनाई है, उसका डायरेक्ट एडवांटेज सी को मिल जाएगा जब वो सी उनके साथ पार्टनरशिप में जुड़ेगा। तो इसीलिए सी को कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। तुम्हारा जमा जमाया बिजनेस है, तुम मुझे पार्टनर क्यों बनाओगे भैया? मुनाफा मुझसे क्यों शेयर करोगे? तुम्हारा तो बना बनाया बिजनेस है। जब तुम शुरू में नुकसान झेल रहे थे, शुरू में तुम्हें तकलीफ हो रही थी, शुरू में बहुत डाउनफॉल आ रहा था, बिजनेस जब शुरू हुआ था, तब तो मैं तुम्हारे साथ नहीं था, दुख में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन जब तुम फायदा होने लगा, तुमको मुनाफा होने लगा, तुम्हारा बिजनेस स्केलेबिलिटी पे पहुंच गया, तुम्हारा बिजनेस बड़ा हो गया, तो मैं आ गया तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए कि यार मुझे पार्टनर रख लो, मुझे पार्टनर रख लो, तो मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा कि तुम मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। और जैसे ही प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आएगा, पुराने पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। तो इसीलिए जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर अगली एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, और एक किस रेशियो में होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ध्यान रखना कौन सैक्रिफाइसिंग। और पुराने पार्टनर ही सैक्रिफाइस करते हैं, पुराने पार्टनर ए और बी थे, सी आ रहा था बिजनेस में, तो पुराने ही पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी हो गए। तो एंट्री क्या होगी बताओ जरा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो नया पार्टनर कैपिटल आएगा, बैंक टू कैपिटल, गुडविल आएगा, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते बढ़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कभी कभी ऐसा होता है कि नया पार्टनर इस हालत में नहीं है कि वो गुडविल लेके आ सके। नया पार्टनर कहता है यार मैं अभी तो लेके नहीं आ सकता, आप मेरी कैपिटल में से ही काट लो, मैं बाद में दे दूंगा। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, तो उसकी एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये कैपिटल नहीं होगा, चाहे कोई भी मेथड हो, फिक्स्ड हो, फ्लक्चुएटिंग हो, ये एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री किस रेशियो में होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेके आएगा तो बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए, ना लाने की न्यू टू ओल्ड। ध्यान रखना, आप कैसे याद करोगे? न्यू टू ओल्ड। जो नया पार्टनर है वो ऊपर रहेगा अकेला, और ओल्ड नीचे आएंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो नीचे आएंगे। लाइक अगर ए बी पार्टनर है, सी जा रहा है छोड़ के, तो होगी सी टू ए बी, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जो गुडविल नया पार्टनर लेके आया है, पुराने पार्टनर आपस में तो बांटेंगे, 100% बांटेंगे, लेकिन जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, पुराने पार्टनर उसको विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ मतलब निकाल रहे हैं, अपने घर ले जा रहे हैं। देखो, नया पार्टनर गुडविल लेके आया, पुराने पार्टनर ने आपस में उसको बांट लिया, ये ठीक है, लेकिन पैसा वो बिजनेस के अंदर ही है। लेकिन जब आप उस पैसे को विड्रॉ करके अपने घर ले जाओगे तो एंट्री अलग होगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। देखो, पैसा आता है तो कैश बैंक डेबिट होता है, जाता है तो कैश बैंक क्रेडिट होगा। तो ओल्ड पार्टनर्स मतलब वही जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ए और बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड टू कैश, मैं इसे कैसे पढ़ाता हूं? ओल्ड टू कैश, ओल्ड टू कैश। ठीक है, ओल्ड टू कैश, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। ये ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज मस्ट। सारी एंट्री जो भी यहाँ पे हुई है पार्टनर्स में, वो सारी सैक्रिफाइसिंग के अंदर ही हुई है। इकलौती ऐसी एंट्री है इस पूरी सारे केसेस के अंदर जो ओल्ड रेशियो में होती है। अगर कभी भी, ये आपने हर एक चैप्टर में पढ़ रखा है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में, अगर एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल है तो इट विल बी रिटन ऑफ। उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, आप ये एंट्री पास करोगे अगर आपके एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर कोई भी गुडविल है, तो ओल्ड टू गुडविल करोगे। अकेली एंट्री किस रेशियो में होती है? ओल्ड रेशियो में होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अच्छा, अगर नया पार्टनर प्राइवेटली गुडविल के अमाउंट की पेमेंट करता है तो, मतलब अगर नया पार्टनर प्राइवेटली पे कर रहा है गुडविल, है ना, प्राइवेटली, छुप के, अलग से, घूस, अंडर द टेबल, राइट, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, उसी रिकॉर्ड तो होगा नहीं, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। कुल मिला के 5 जनरल एंट्रीज हैं जो आपको याद करनी है। नया पार्टनर कैपिटल लाया, मुंह खोल के बोल भाई मेरे साथ साथ, नया पार्टनर कैपिटल लाया, बैंक टू कैपिटल, नया पार्टनर गुडविल लाया, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते बढ़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, सैक्रिफाइस रेशियो। ना लाने का न्यू टू ओल्ड,
विड्रॉ करने का ओल्ड टू कैश, राइट ऑफ करने की ओल्ड टू गुडविल, खत्म बात। अच्छा, आप चाहो तो ये दोनों एंट्री शुरू की आप मर्ज कर सकते हो कि नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, बैंक टू कैपिटल, गुडविल ला रहा है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, आप इनको मर्ज भी कर सकते हो। लाइक आप एक साथ लिख सकते हो, नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल प्लस गुडविल जो भी लेके आ रहा है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो आप ये एंट्री पास करोगे, खत्म बात। और फिर जो जो प्रीमियम लेके आ रहा है वो बढ़ जाएगा, फिर आप ये एंट्री पास कर दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक ही बात है, पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे तो जो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी लिखा हुआ है तो आप ओल्ड पार्टनर लिखो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर की सारी जर्नल एंट्री। आई होप आप इसे 8-10 बार लिखोगे जरूर याद करने के लिए, क्योंकि मैं अगर आपकी जगह होता मैं इसको लिख लिख के पहले लर्न करता, देन मैं क्वेश्चन के ऊपर जाता। लाइक अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप घर बैठ के जब करोगे ना तो सारे के सारे फॉर्मूल, पहले फॉर्मेट अच्छे से लर्न करोगे, इसका वो मतलब कि पूरी एंट्री अच्छे से लर्न करोगे, देन फिर उसके बाद जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय सी, बीइंग गुडविल कंट्रीब्यूटेड बाय सी, बीइंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, बीइंग न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, बीइंग ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ द, बीइंग न्यू ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। तो हर नरेशन तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो है उसी की आपको एंट्री पास करनी। बताओ फटाफट वीडियो को लाइक करके और कॉमेंट करके क्या एंट्री तुम्हें अब याद हो गई है, अच्छे से मुझे बताओ। अब हम चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर, रीड करो आप लोग क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अंकुर और भीम दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 4/7, 3/7, दोनों को 7 आ रहा है। उन्होंने चीकू को एडमिट कर लिया न्यू पार्टनर, 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। चीकू ब्रॉड 4 लाख कैपिटल, अगर चीकू 4 लाख कैपिटल लेके आ रहा है और 1,20,000 गुडविल लेके आ रहा है, तो आप चाहो तो अलग अलग भी एंट्री पास कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू चीकू कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और आप चाहते तो आप अलग अलग भी कर सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चीकूस कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन आप एक साथ भी कर सकते हो। टोटल वो ला रहा है 5,20,000, जिसमें से 4 लाख की उसकी है कैपिटल और 1,20,000 की है गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय अंकुर और भीम। तो सबसे पहले देखो, नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है, पहले पुराने पार्टनर उसको बांटेंगे आपस में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अंकुर और भीम, उसके बाद विड्रॉ करने की एंट्री अंकुर भीम टू कैश या बैंक, ये एंट्री पास होगी। लेकिन क्योंकि सारी एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा अंकुर और भीम का, तो ये हो गया अंकुर, ये हो गया भीम। ठीक है, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड जो है वो है 4/7, 3/7, और जो न्यू है वो है 2/7 और 2/7। तो अगर आप देखोगे ना तो न्यू रेशियो जो है अंकुर का वो है 2/7, भीम का भी 2/7 है, और ओल्ड जो है अंकुर का 4/7 है, भीम का 3/7। ओल्ड माइनस न्यू होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो 4 में से 2 गया 2/7, 3 में से 2 गया 1/7, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 2/2:1, 2/3, 1/3। फिर गुडविल को बांटने की एंट्री पास करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल, 1,20,000 टू अंकुर टू भीम, टू अंकुर कैपिटल अकाउंट टू भीम कैपिटल 120 है, 2/3 1,20,000 का क्या करोगे, 2/3 1,20,000 का 1/3, तो ये आ गया आपका 80,000, ये आ गया आपका 40,000। ठीक है, 80,000 और 40,000 डन। अच्छा, तीसरा, जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, पुराने पार्टनर उसको आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और गुडविल विड्रॉ कर लिया आधा, तो देखो विड्रॉ कर लिया आधा, तो 120 तो वो लेके आया है ना, 120 उसी का है ना, हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसको 60 विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और कितना विड्रॉ किया है, हाफ, यानी कि 60,000। तो 60,000 को 2:1 में बांटोगे तो कितना आएगा, 40 और 20, मतलब 2:1 में 2/3 1/3 40 20। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो ये 80-40 है सीधा उसका आधा कर दो, ये पूरा लाके बटा है तो आधा बटेगा, तो इसका ऐसे ही होगा। नहीं तो सिंपल सी बात है, 60,000 का 2/3, 60,000 का 1/3 कर लोगे, ये 3 एंट्री, आपका ये क्वेश्चन हो गया दी एंड। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। विमल
और निर्मल, दो पार्टनर है, विमल विमल निर्मल, रेशियो 3:2। नया पार्टनर कैलाश, उसको एडमिट किया है, न्यू पार्टनर जो कैलाश उसको एडमिट किया है। विमल गिव्स 1/5 of his share and निर्मल गिव्स 2/5 of his share in favor of कैलाश। फ्रॉम दिस पर्पस कैलाश एडमिशन, गुडविल पूरे फर्म की 75,000 है। कैलाश अपने हिस्से की गुडविल को लेके आता है जो बिजनेस में रिटेन है। इस लाइन का कुछ नहीं करना, इसको पढ़ना भी नहीं है, कुछ नहीं करना इसको। नया पार्टनर जब भी गुडविल लेके आता है, पुराने पार्टनर उसको आपस में बांटते हैं, तो वो बिजनेस में रहता है, ऑटोमेटिकली बिजनेस में रहता है, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो पैसा बिजनेस के अंदर ही पड़ा रहता है, राइट। उसके बाद गुडविल जो बुक्स में अपीयर है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे, लेकिन जब गुडविल बटेगी तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगी, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको न्यू रेशियो निकालना भी सिखाऊंगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना सिखाऊंगा, साथ में एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा कि सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। अच्छा, विमल के पास था कितना जी, 3/5 था, और निर्मल के पास कितना था, 2/5। विमल कह रहा है मैं अपने हिस्से का 1/5 दे दूंगा, मतलब वो कह रहा है मैं 3/25 दे दूंगा। किसको, किसको दे दें, किसको एडमिट किया है, कैलाश को। तो ये कह रहा है कि कैलाश को मैं दे दूंगा 3/25। और जो निर्मल है, कहाँ है निर्मल, विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, निर्मल कहता है मैं अपने हिस्से का 2/5 दे दूंगा। तो इसका हिस्सा तो है ही 2/5, उसका भी 2/5, ऑफ हिज का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसके बाद हम माइनस करके निकालेंगे शेयर रिमेनिंग कितना है। भाई मेरा नाम है विमल, मैंने बोला भाई जो भी मेरा हिस्सा है मैं उसका 1/5 तुझे दे दूंगा। निर्मल ने बोला जो भी मेरा हिस्सा है उसका 2/5 मतलब 4/25 वो किसको दे देगा, कैलाश को। तो कैलाश को 3/25 मिला विमल से, और 4/25 किससे मिला, निर्मल से। तो इसका तो जी हो गया 7/25। तो हमें नए पार्टनर का शेयर तो मिल गया। अब इस सिचुएशन में हमें निकालना है रिमेनिंग शेयर, है ना, रिमेनिंग शेयर ऑफ। अब जो रिमेनिंग शेयर है विमल का और निर्मल का, वो हम लोगों को देखना है। तो विमल का पहले कितना था, 3/5, और निर्मल का कितना था, 2/5। विमल का पहले था 3/5 और अब कितना है, 2/5। उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। विमल ने कितना दे दिया है, 3/25, और निर्मल ने कितना दे दिया है, 4/25। तो एलसीएम आएगा 25, 5 5 जो 25, 5 3 जो 15, 15 में से 3 गया तो आएगा 12/25। ये भी एलसीएम आएगा 25, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10 -4, ये आएगा 6/25। तो ये रिमेनिंग शेयर हो गया विमल और निर्मल का। और जो कैलाश है, कैलाश का तो है ही कितना, 7/25, कैलाश का तो है ही 7 है। सबके नीचे 25 आ रहा है, तो न्यू रेशियो क्या बन गई, 12:6:7, ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। सबके नीचे सेम है तो रेशियो बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करके सेम कर देते। अब हमारे पास न्यू रेशियो आ गया कि इसने जी इतना दे दिया, इसने इतना दे दिया, आपने इससे इतना घटा दिया, इससे जिसने जितना दे दिया उसको माइनस कर दिया। क्या किया, अलग कुछ भी नहीं किया। अगर आपको फ्रैक्शन के प्लस माइनस आते हैं, दिस इज नथिंग, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब इसके बाद हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब जो विमल है और निर्मल है, इनका ओल्ड कितना है, 3/5, इसका ओल्ड है 2/5। न्यू कितना, इसका है 12/25, इसका है 6/25, विमल और निर्मल का। तो एलसीएम कितना आएगा, 25 आएगा। 5 5 जो 25, 5 3 जो 15, 15 में से 12 गया तो कितना आएगा, 3/25। ये भी एलसीएम आएगा 25, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 10 में 6 गया, 4/25। तो 3:4 आ गया आपका इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप अगर इतनी मेहनत नहीं भी करते ना, तो शुरू में ही 10 से 15 सेकंड में आप आंसर निकाल लेते। कैसे भाई, विमल ने कितना दिया है अपने हिस्से का 1/5 विच कम्स टू 3/25, निर्मल ने कितना दिया अपने हिस्से का 2/5 विच कम्स टू 4/25। विमल ने इतना दे दिया, निर्मल ने इतना दे दिया, 3 और 4 नीचे बराबर है डिनोमिनेटर, तो 3:4 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। आप इतनी मेहनत से निकालोगे या शॉर्टकट करके निकालोगे, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। इसमें नई रेशियो हमको नहीं मांग रहा, सिर्फ एंट्री मांग रहा है। आप बताओ आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे। इसी तरीके से भर भर के शॉर्टकट्स हैं जहां पे आप चुटकियों में सीयूईटी में और 12th में भी, बोर्ड्स में भी आप आराम से कर सकते हो। वही मैं सिखाता हूं बच्चों को सीयूईटी के अंदर भी। तो आपको भी मैं वीडियो बना के बता दूंगा सारी की सारी चीजें। आप मुझे कमेंट्स बताओ इफ यू वांट, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के जितने भी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स में तो भर भर के हैं, फिर नई रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, इन सब के अंदर भी है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बहुत सारी चीजें मैं सिखा दूंगा आपको। चलो ठीक है,
तो चलो हो गया, ये आ गया सेक्रीफाइस। अच्छा सेक्रीफाइस रेशियो होता क्या है यार, ए और बी अपना अपना जो भी दे रहे हैं वही तो सेक्रीफाइस है, उसी को तो कहते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये इतना इतना दे रहे हैं तो आ गया 3:4। अब ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, आंसर सेम आना है। अब एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले नया पार्टनर जो है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैलाश गुडविल पूरे फर्म की 75,000 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर पूरे फर्म की गुडविल 75,000 है तो हम भाई 75,000 थोड़ी लेंगे कैलाश से, हम कैलाश से बोलेंगे भाई पूरे फर्म की गुडविल जो है वो 75,000 है, और जो कैलाश का हिस्सा है वो कितना है यहाँ पे, वो है 7/25। तो 7/25, 25 दिए 75, 7 21, तो ये आ गया 21,000। तो 21,000 रुपए जो है वो कैलाश का गुडविल आ गया, कितना 21,000। और जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा पुराने पार्टनर में बांट लेंगे आपस में। तो लाने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 21,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000, ठीक है। और जैसे ही गुडविल लेके आएगा तो आप एंट्री पास करोगे प्रीमियम, चलो अगले पेज पे कर लेते हैं, अगली एंट्री पास करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन है, विमल और निर्मल, और रेशियो है 3:4, 3/7 और 4/7। कितना गुडविल लेके आ रहा है 21,000 टू विमल और टू निर्मल, टू विमल कैपिटल अकाउंट टू निर्मल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 21,000 7 3 3 3 जा 9,000, 3 4 जा 12,000। तो ये हो गई गुडविल को आपने जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी। लाने की एंट्री जो हो गई वो है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद जो अगली एंट्री पास होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल टू निर्मल, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर। अच्छा अब जो बैलेंस शीट में गुडविल 50,000 अपीयर है उसको राइट ऑफ क्या करेंगे, विमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये इकलौती ऐसी एंट्री है जो ओल्ड रेशियो में होती है। 3:2 है, 50,000 का है 30/20। तो ये ना छोटी छोटी कैलकुलेशन ओरली आप कर लिया करो। अब इसके लिए अगर हिसाब किताब लगाने बैठोगे ना टाइम काफी लग जाएगा फिर, ठीक है। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, तो ये फॉर्मेट बना के आपको एंट्री पास करनी। 3 नंबर में ऐसे सवाल पेपर में पूछा जा सकता है जहां पे एंट्रीज होंगी। देखो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और रिटायरमेंट का जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन और रिटायरमेंट उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें नहीं मिलता ऑप्शन, वो तो आपको अलग से करना पड़ेगा ना। 6 नंबर में ऑप्शन आता है। कई बच्चे बोलते सर एडमिशन हम छोड़ देंगे, भैया वो 6 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दोगे ना आप, लेकिन जो 3 मार्कर है 1 मार्कर है उनको थोड़ी छोड़ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी पार्टनर्स है, मैं भर भर के क्वेश्चन करा रहा हूं तो प्लीज आप ध्यान समझना। ए बी पार्टनर्स है, रेशियो 4:3 है, सी को एडमिट किया है 37 शेयर के लिए और न्यू रेशियो दिया हुआ है, और सी ला रहा है 2 लाख कैपिटल, 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ए और बी। सेम टू सेम ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन करा था, आई थिंक क्वेश्चन 1, जहां पे वो कितनी ये ला रहा है 4 लाख गुडविल, 1,20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, हाफ बिल्कुल सेम है 1 जैसा। तो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, बिल्कुल सेम है, अमाउंट बस हाफ है, तो आप घर पे इसको ही बनाना, बिल्कुल सेम है। आपको न्यू रेशियो भी निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, और साथ में आपको एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री देखो, न्यू रेशियो तो है ही, सॉरी, आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब 4:3:2:3, यहाँ भी देखो वही था ना पहले क्वेश्चन में, 4:3:2:3, ठीक है, 1 2 3। तो सबसे पहले आपका सेक्रीफाइस रेशियो आएगा, फिर कैपिटल लेके आ रहा है तो बैंक टू कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख 2 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000 60,000, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, वो सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दोगे, और आधी विड्रॉ कर रहा है ए और बी टू बैंक, ठीक है, आधा कितना है 30,000 विड्रॉ कर रहा है, 30,000 को आप सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दोगे, ए में और बी में। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है, फिगर अलग है, नाम अलग है, बस बाकी सब चीज सेम है। 4th क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और वाई 2 पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2024 उन्होंने जेड को एडमिट किया 3/13 शेयर के लिए और न्यू रेशियो दे रखा है आपको। तो सबसे पहले भैया एक्स और वाई का ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। ओल्ड रेशियो 3/5 है, 2/5 है, और जो न्यू रेशियो है 5 5 10 3 13, तो 5/13, और यहाँ भी आएगा 5/13। तो एलसीएम कितना आएगा, 13 × 5 कितना आएगा 65, 13 3 जा 39, 5 5 जा 25, तो ये कितना आएगा 4 29 10, तो ये 14/65 हो गया। ये भी आएगा 65, तो ये आएगा 13 13, यहाँ आएगा 13, और 13 × 2 कितना आएगा 26,
और ये आएगा 5, है ना, ये आएगा 5, यहाँ भी 5 आया था ना, हाँ 5 5 जा 25, तो ये 1/65, तो ये आ गया आपका 14। थोड़ा अजीब आ रहा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। 39 25 14, ये 26 और 25 1, तो ये 14 रेशियो में सेक्रीफाइंग रेशियो आ गया। आगे लिखा है जेड कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, दोनों के लिए ला रहा है। मतलब वो कह रहा है मेरी कैपिटल और मेरी प्रीमियम फॉर गुडविल के बदले तुम ये सारी एसेट ले लो। तो जी क्या क्या एसेट लेके आए, सबको आपने डेबिट करना है। तो सबसे पहले लिखो स्टॉक अकाउंट डेबिट, 80,000 का तो ला रहा है वो स्टॉक। डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000 के ला रहा है डेटर्स। लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड ला रहा है 2 लाख का। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये है 1,20,000 का ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। तो भाई अप टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे ये क्रिएट हो गया कि जी नया पार्टनर सारी की सारी एसेट ला रहा है। कितने की एसेट ला रहा है जी, 2 लाख, और ये हो गया 3 लाख, 4 लाख, 5,20,000 की टोटल वो एसेट लेके आ रहा है गुडविल और कैपिटल दोनों के लिए। तो इसमें से कितना पैसा गुडविल के लिए ला रहा है, कितना पैसा कैपिटल के लिए ला रहा है, ये नहीं बताया। तो हम आगे पढ़ते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ जेड गुडविल पूरे फर्म की 10,40,000 है। अगर पूरे फर्म की गुडविल 10,40,000 है तो जेड का हिस्सा कितना है, 3/13। भाई अगर पूरे फर्म की 10,40,000 है, 10,40,000 पूरे फर्म की गुडविल है, तो ये कहीं ना कहीं हिंट है हमारे लिए कि अगर पूरे फर्म की इतनी है तो 2,40,000 रुपए जो है वो उसके हिस्से की गुडविल होगी। पूरे फर्म की जो है वो है 10,40,000 इंटू 3/13, तो 2,40,000 जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल है। उसमें से माइनस कर देंगे 5,20,000, तो 2,80,000 रुपए जो है वो जेड की कैपिटल आ गई। ठीक है, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, 2,80,000। तो इसका मतलब ये बैलेंस आ गया। पूरे फर्म की गुडविल तो गिवन थी आपको 10,40,000, जिसमें से ऑब्वियसली उसका हिस्सा 3/13 तो वो 240 लाएगा, बचा कुचा वो ऑब्वियसली कैपिटल लेके आ रहा होगा। और जैसे ही प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल। तो कितना प्रीमियम लेके आ रहा है वो, 2,40,000, और एक्स और वाई में वो किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि कितनी है 14:1, 14/5 15/5। तो 2,40,000 डिवाइड बाई 15, मतलब 14/15 और 1/15, तो ये 16,000 तो इसका आएगा, और इनटू करोगे 14 क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ेगा, तो ये आएगा 2,24,000। राइट, तो इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है, कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री और गुडविल को बांटने की एंट्री। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। आपको हर एक एंट्री हम लोगों ने कर, अच्छा एक्स और वाई विड्रॉ देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ गुडविल, अच्छा ये भी लिखा हुआ है। लो पूरे फर्म की गुडविल ला रहा है, आपने उसको बांटने की एंट्री कर दी, लाने की विड्रॉ भी कर रहा है, जो गुडविल लेके आ रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं। एक्स एंड वाई डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। वैसे तो जो कैश लेके आता है ना वही विड्रॉ होता है, बट कोई बात नहीं, अब ये क्वेश्चन कह रहा है तो हम कर लेते हैं, एंट्री की प्रैक्टिस ही हो जाएगी। बट पेपर में मुझे लगता नहीं है कि भाई वो ऐसा विड्रॉ करने के लिए बोलेगा, क्योंकि सोचो वो कैश तो ला नहीं रहा ना, तो विड्रॉ क्या करेगा, 2,24,000, बट कर देते हैं, उतना दिमाग हमको नहीं लगाना, क्वेश्चन आया है तो कर देते हैं। टू बैंक, इनके पास कुछ पहले से पैसा पड़ा होगा, मे बी उसको विड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि अभी तो नया पार्टनर पैसा नहीं एसेट लाया है। तो ये होगी विड्रॉ की एंट्री, ये लाने की बांटने की, और ये होगी आपकी विड्रॉ की एंट्री। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू इतना, एक्स एंड वाई विड्रॉ देयर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश। डन, लिख लो सारे बच्चे इसको वीडियो पॉज करके। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिल जाता है, बी केयरफुल। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टाइप क्वेश्चन है। अनीता बबीता 2 पार्टनर, रेशियो 3:2, सविता को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। सविता गुडविल लेकर नहीं आ रही है, और गुडविल ना लाने की एंट्री इन्होंने ऐसे कर रखी है। अब इस क्वेश्चन में ना सीधा सीधा नहीं बोल रहा है सैक्रिफाइस इशू कितना है, वगैरह गुडविल लेके नहीं आ रहा और ना लाने की एंट्री आपने न्यू टू ओल्ड कर रखी है। तो ये जो न्यू टू ओल्ड आपने की है तो 1:2 आ गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 1:2, क्योंकि आपने 24,000 को 3 से डिवाइड दिया, 8 इंटू 1 8, 8 2 16, तो 1:2 आपका क्या आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 1:2। ठीक है, कैलकुलेट द फर्म गुडविल एंड न्यू रेशियो ऑफ अनीता बबीता और सविता। आपको पूरे फर्म की जो गुडविल है वो आपको निकालनी है, और आपको नई रेशियो निकालना है अनीता का,
बबीता का और सविता का, इन तीनों का आपने क्या करना है, नई रेशियो निकालनी। तो बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में देखो, अब ये भी आपको यहाँ पे एक नई चीज सीखने को मिल रही है। कभी भी तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होना बच्चे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पता मतलब क्या होता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, ठीक है। जो भी न्यू पार्टनर है वो एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए। अब ये जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ये अपना हिस्सा दोनों से लेगा, अनीता से और बबीता से। किस रेशियो मिलेगा, उसी रेशियो को बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बात सिर्फ इतनी है कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर से किस रेशियो में लेगा। तो 1/5 का 1/3, 1/5 का 2/3, यानी कि 1/15 वो लेगा अनीता से, 2/15 वो लेगा बबीता से। तो आप मुझे बताओ, अनीता के पास पहले कितना था, अनीता के पास पहले था 3/4, बबीता के पास पहले कितना था, 1/4 था। अनीता ने कितना दे दिया है नए मतलब कि नए पार्टनर को, दैट इज 1/15। बबीता ने कितना दे दिया, 2/15। तो 15 चौके कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। 15 चौके 60 आएगा, 15 तिये 45, 4 एकम 4, तो 41/60। और ये आएगा आपका 60, 15 एकम 15, 4 दूनी 8, ये आएगा 7/60। अनीता हो गया, बबीता, और नया पार्टनर कौन है, सविता। और आपको सविता का शेयर तो पता ही है 1/5, पर सबके नीचे क्योंकि 60 है तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12/60 आएगा। सो न्यू रेशियो 1 विल बी 41/7/12। ये आपकी नई रेशियो आ गई जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो अगर आपको सेक्रीफाइस रेशियो गिवन होता 1/2 तब भी आप यही करते, और एंट्री के माध्यम से बोल रहे देखो, एंट्री देख के पहचानो, हमें पता है एंट्री सेक्रीफाइस रेशियो में होती है, तो यही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी 1/2। तो जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो अपना हिस्सा 1/2 में लेगा, और वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। 1/15 वो इससे ले लेगा और 2/15 वो इससे ले लेगा, ठीक है। चलो डन है, क्वेश्चन ये वाला हो गया। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आपको वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और हमारा यहाँ पे 3 से 4 नंबर अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, पढ़ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और बताना जरूर मुझे अभी तक कहाँ आपने कवर किया और कहाँ कमी आ रही है।